वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका पुनः ऑक्सफोर्ड बालाजी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील दत्त आज सबको मैथ के टॉपिक्स में से कोण या एंगल के बारे में लेकर आ रहा हूं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में, नवोदय एग्जाम में देखने को मिलता है और बहुत ही इजिली देखते ही देखते आप उसमें क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं किसकी? एंगल की। किसकी बात करते हैं? एंगल की। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा कोण। क्या बोलते हैं? कोण। कोण की परिभाषा क्या होगी? किसी भी दो रेखाएं आपस में झुकाव, यदि कोई रेखा दूसरी रेखा के परस्पर झुकाव में है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कोण कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये ओ पॉइंट्स हो गया, क्रॉस कर रहे हैं झुकाव पे, और ये कौन सी है? ए रेखा है। अब ये रेखा कौन सी हो जाएगी? ओ ए। और ये परस्पर कौन सी? ओ बी मान लो, या पी मान लो, सी मान लो, कोई भी रेखा मान सकते हो। तो ये प्रॉपर रेखा है, दो रेखाओं के परस्पर झुकाव को हम बेटा क्या बोलते हैं? कोण। ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं इसके टाइप की ओर। टाइप्स कितने होते हैं देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स मीन्स प्रकार। किसके बात कर रहे हैं? कोण के प्रकार की। कोण के प्रकार। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें पहले आता है शून्य कोण। कौन सा आता है? शून्य कोण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे जीरो एंगल। क्या बोलेंगे बेटा? ओके, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है? जब जीरो का मतलब उनके बीच में कोई कोण नहीं बना। इट मीन्स जब कोई दो रेखाएं क्या हो? संपाती हो। जैसे ये यहाँ पर एक रेखा जा रही है, समझ में आ रहा है? ये कौन सी? ए रेखा इस जा रही है, ये वाली, और इसी पर कौन सी जा रही? दोनों बिंदु रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। क्रॉस का मतलब ऊपर से होके जा रही है, जिनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सी हो जाएंगी? अगर ये नीचे वाली ए है तो ऊपर वाली बी है, यहाँ पर बन रही है, तो इनके बीच बनने वाला कोण यहाँ पर कौन सा होगा? जीरो कोण होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे कह सकते हैं कोई दो रेखाएं जिनके बीच में झुकाव ना हो या दोनों रेखाएं संपाती हो, तो ऐसे बनने वाले कोणों को हम क्या बोलते हैं? जीरो कोण कहते हैं। ओके, इसको अगर माप के भी लिखना चाहें तो 0 डिग्री लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड टाइप्स दिया गया है न्यून कोण। क्या होता है बेटा? न्यून कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल में क्या होता है? न्यून कोण। इट मीन्स, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत परिभाषा से ही आप इस एंगल को पहचान लेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं उंगलियों पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, न्यून कोण मीन्स कोई दो रेखाएं, कोई भी दो रेखाएं जिनका झुकाव कितना हो? 90, जीरो से अधिक हो। जीरो से क्या हो? अधिक हो, और 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। इन दोनों के बीच में जो कोण आएगा उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, परिभाषित हो गया? समझ में आया? एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऐसे कोण या न्यून कोण वह कोण होते हैं जो 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम होते हैं। ऐसे कोण को हम एक्यूट या न्यून कोण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 45 भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, और 85 डिग्री भी हो सकता है, 89 डिग्री भी हो सकता है, और 1 डिग्री भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे एंगल क्या है? तुम्हारे न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। थर्ड इसके टाइप की ओर, जो थर्ड टाइप दिया गया है वो होता है समकोण। क्या होता है बेटा? समकोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। ओके बेटा, समकोण मीन्स वो ऐसे कोण इसके अंतर्गत आते हैं जो एक दूसरे पर क्या हो? लंब हो। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, दो रेखाएं जो एक दूसरे पर क्या हो? लंब हो, उनको हम, उनके बीच बनने वाला कोण या उनके बीच झुकाव को हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लो ये रेखा कौन सी है? ओ ए रेखा है, और ये कौन सी है? ये ओ बी रेखा है। तो ये एक दूसरे के बीच में जो बनने वाला कोण है ये 90 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं समकोण। आ गया समझ में? ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं फोर्थ टाइप की ओर।
फोर्थ टाइप आपका दिया गया है अधिक कोण। ओके स्टूडेंट्स, अधिक कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्यूज। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं फोर्थ टाइप की ओर। फोर्थ टाइप आपका दिया गया है अधिक कोण। क्या बोलेंगे बेटा इसको? अधिक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अधिक कोण की बात करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं। ऑब्ट्यूज मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर चल रहा हूँ, ताकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ऑब्ट्यूज कोण पूछ लेगा तो मुझे पता ही नहीं कि ऑब्ट्यूज कोण कौन सा है एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं कोण की तरफ। कोण में कह रहा है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब है इसमें वो दो रेखाएं या किरणें बोल सकते हो आप, जिनके बीच बनने वाला कोण क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो। ओके स्टूडेंट्स, और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। समझ में आया? इट मीन्स 90 से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री से स्टार्ट होगा और ये कितना 180 से कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 90 से स्टार्ट होगा और 180 से क्या होगा, कम होगा। तो ये कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। समझ में आई परिभाषा? एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे किन्हीं दो किरणों को या दो रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम के झुकाव पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर बनने वाला कोण अधिक कोण होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल में जैसे कोई कोण दिया जाता है, ये एक रेखा दी गई है ओ ए रेखा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यही है, ये यहाँ तक 100 डिग्री हो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, फिर ये कितना होगा 120 यानी 120 डिग्री होगा। तो ये यहाँ से 120 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 120 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अधिक कोण हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, पूछ लेगा 120 डिग्री कोण को हम क्या बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यह एग्जाम में कभी कभी पूछ लेगा कि अब्यूज या अधिक कोण इनमें से कौन सा है। अब्यूज कोण, जैसे पहला ऑप्शन दे देगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर दे देगा आपको कितना, बी ऑप्शन दे देगा 270 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सी ऑप्शन दे देगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन हो सकता है आपको दे दिया जाए, डी ऑप्शन हो सकता है दे दे 45 डिग्री। अब इसमें पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, अब्यूज या अधिक कोण इनमें से कौन सा है, डिग्री लगा लेंगे कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, किसके पास जाएंगे, आपको अगर परिभाषा पता है तो आप आसानी से लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से सेंस निकल के आया, ऐसे अधिक कोण जिनका झुकाव 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं इसके फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे कोण दिया गया है सरल कोण। ओके स्टूडेंट, सरल कोण को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, एक और इसको हिंदी में बोलते हैं रिज कोण। क्या बोलते हैं, रिज कोण। इसके अंतर्गत क्या होता है, दो किरणें या दो रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनके बीच बनने वाले कोण को हम क्या बोलेंगे, रिज कोण या सरल कोण बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ओए रेखा दी गई, ये रेखा कौन सी, ओए, एक रेखा यहीं से दे दी जाए सीधे इधर की तरफ, कौन सी हो, ओ बी, तो इनके बीच बनने वाला कोण यहाँ पर क्या होगा, सरल कोण होगा। क्या होगा, सरल कोण होगा, या इसको बोलेंगे रिज कोण। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से प्रायः इसका कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। करेक्ट 180 अंश का कोण रिज कोण कहलाएगा, या सरल कोण कहलाएगा, या स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर।
सिक्स टाइप दिया गया है बृहद बृहत कोण। ओके स्टूडेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत क्या होता है, दो किरणें या दो रेखाओं का झुकाव इस प्रकार से हो कि जिनके बीच बनने वाला कोण 180 डिग्री से क्या हो, अधिक हो। ओके स्टूडेंट्स, और 360 डिग्री से क्या हो, कम हो। इसके बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, बृहत। यहाँ है बेटा, बृहत कोण कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नहीं समझ में आया, आ गया? चलो एक बार रिपीट कर देता हूं। ऐसी किरणें या परस्पर ऐसी दो किरणें जिनके बीच झुकाव 180 अंश से अधिक और 360 डिग्री से क्या हो बेटा, कम हो, तो इनके बीच बनने वाले कोण को हम बृहत कोण बोलेंगे, या इसका एक दूसरा नाम दिया जाता है प्रतिवर्ती। क्या होता है बेटा, प्रतिवर्ती कोण। ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, प्रतिवर्ती कोण किसे बोलते हैं, तो आपको बताना है बृहत कोण या प्रवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, तीनों क्या है, एक ही नाम है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट कोण की ओर। नेक्स्ट कोण दिया गया है संपूर्ण संपूर्ण कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाम से ही लग रहा है कि कंप्लीट, ऐसा एंगल जो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो एंगल कितना होता है, ये होगा पूरा का पूरा। दिशाओं में देखा होगा, जो आजकल जो वीडियोग्राफी होती है वो क्या होती है, कभी कभी फंक्शन में गए हो तो उस पर रखा होता है, उस पर लिखा होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड फोटो। तो ये क्या है, चारों तरफ कैमरा राउंड करेगा, आपकी सेल्फी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से ये एंगल है। तो इसमें क्या परिभाषा में कैसे लिखेंगे, परिभाषा इस प्रकार होगी कि संपूर्ण कोण वह कोण है जिनके बीच का झुकाव क्या हो, दो रेखाओं के बीच का झुकाव कितना हो, समझ में आ गया, 360 डिग्री हो। ऐसे कोण को या ऐसे बनने वाला कोण या झुकाव क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, राइट कर लीजिए।